हेलो। कैसे हैं दोस्तों? भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह अपने दोस्त से मिलने के लिए उनके गांव जाने के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही पंडित जी रास्ते में चल रहे होते हैं तो थोड़ी दूर जाने पर उनको एक आदमी मिलता है। पूछने पर पता चलता है कि उसका नाम धर्मराज है। अब वो दोनों चले जा रहे थे और पंडित जी अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तो धर्मराज ने कहा, आगे एक गांव मिलता है। तो धर्मराज बोलते हैं, चलो तुम चलो, मैं अभी आता हूँ और तुमसे आगे मिलता हूँ। तो अब पंडित तो चले जा रहे थे आगे, और धर्मराज जब उस गांव में जाते हैं तो उस गांव से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगती है। धर्मराज उससे पंडित जी से आगे जाके मिलते हैं तो पूछते हैं कि धर्मराज से कि तुम गए थे जिस गांव में, उस गांव से अभी रोने की आवाज़ें आने लगी हैं। तो धर्मराज कहते हैं, हाँ, उस गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। फिर वो दोनों आगे चलते हैं तो एक गांव और पड़ता है। धर्मराज उसको फिर कहते हैं कि तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ और तुमसे आगे मिलता हूँ। फिर वो आगे आगे जा रहे थे और धर्मराज जब उस गांव में पहुँचते हैं फिर वहाँ से रोने पिटने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो वापस आके उस आदमी से आगे मिलते हैं। जब उस आदमी से आगे मिलते हैं फिर वो आदमी कहता है कि क्या बात है, तुम जिस गांव में जा रहे हो वहाँ से फिर रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जब 2-3 बार ऐसे हो जाता है तो वो पूछता है, पंडित जी पूछते हैं कि क्या बात है भाई, जहाँ तुम जाते हो वहाँ कोई ना कोई मर जाता है, और क्या बात है? तो धर्मराज कहते हैं, तुम अभी भी नहीं समझे, तुम अभी भी मुझे नहीं पहचाने। वो कहता है, पंडित कहता है कि डाउट तो मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, आपके मुंह से ही सब सुनना चाहता हूँ। तो धर्मराज कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम धर्मराज है और मेरा तो यही काम है, तुम अभी तक मुझे पहचाने नहीं? तो पंडित कहता है कि हाँ, पहचान गया। अगर तुम सचमुच वही हो तो ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? तो धर्मराज कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु के बारे में भी बताऊंगा, पर जिस दोस्त से तुम मिलने के लिए जा रहे हो उसकी मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी। वो कहता है, मेरे कारण? कैसे भाई? कहता है, अभी तो वो ठीक है, लेकिन जब तुम उसके पास पहुंचोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो कहता है, भाई तब तो मुझे नहीं जाना चाहिए उसके गांव। वो वापस हो लेता है। जब वो वापस हो लेता है तो धर्मराज भी उसके साथ होता है। तो जैसे वो थोड़ा सा चलते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी आके भागा भागा और उन जो पंडित होता है उसके पास आके गिरता है और उसकी गिरते ही मृत्यु हो जाती है। तब धर्मराज बताते हैं कि ये वही दोस्त तो है। वो भी देखता है, हाँ, ये तो वही दोस्त है जिससे मिलने में जा रहा था। कहता है धर्मराज कि देखो, ये बहुत देर से तुम्हारा पीछा कर रहा था, गूंगा बहरा तो ये था ही, आवाज़ लगा नहीं सकता था, सुन ये सकता नहीं है, तो ये तुम्हारे पीछे दौड़ लगा रहा था, काफ़ी टाइम से भाग रहा था। अब ये ज़्यादा तेज़ दौड़ भी नहीं सकता, तुम तो फटाफट जा रहे हो। तो ये भागा भागा बेचारा इतनी देर से हाँफता हाँफता आ रहा था तुमसे मिलने के लिए। इसे नहीं पता था कि तुम उसके ही गांव जा रहे हो, और देखो तुम्हारे पास आकर के इसकी हाँफते हाँफते गिर के मृत्यु हो गई। कहता, हाँ, ये बात भी ठीक है। फिर वो कहता, अच्छा, अब मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तो तुमने पूछा अपने बारे में, तो तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारी मृत्यु किसी राजा के दरबार में फांसी लगने से होगी। वो कहता है, कैसे? वो कहता है कि
मैं लगने ही नहीं दूंगा फांसी, मैं अपने को बचा के रखूंगा, अब तो मुझे पता चल गया। कहता है अच्छा। तो वो आदमी राजा के, जो उनका राजा होता है उस देश का जिसमें वो रह रहा होता है, अपने राजा के दरबार में जाता है, राजा को सारी बात बताता है और राजा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं नहीं जाओ, अब तुम हमारे महल में रहो। और राजा उसको एक कमरे में बंद कर देता है, अपने महल में, अपने महल के एक कमरे में बंद कर देता है और उसको वहीं पे खाना पानी वगैरह सब कुछ वहीं देता है और कहता है तुझे यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेगा तो किसी राज्य दूसरे राज्य में कहाँ से जाएगा। वो उसको बंद कर देता है। अब राजा को ये बात तो वो बताता नहीं है कि कभी कभी उसको नींद में चलने की बीमारी भी है, कभी कभी वो नींद में चल पड़ता है। अब वो क्या करता है कि रात को चुपके से, एक दिन जिस दिन उसकी मृत्यु होनी होती है उस दिन वो रात को चुपके से निकलता है और अस्तबल में जाता है। अस्तबल में जाता है, वहाँ से एक घोड़ा चुराता है और घोड़े की पीठ में बैठकर दौड़ लगाता है घोड़े पे। अब घोड़े पे दौड़ता दौड़ता दूसरे राज्य में पहुँचता है, वहाँ राजा के महल में पहुँचता है। राजा के महल में जाके वो रानी के कमरे में पहुँच जाता है। जब रानी के कमरे में पहुँचता है वहाँ जाके उसको नींद आ जाती है, वो तो नींद में ही होता है, वहाँ जाके वो लेटता है, सो जाता है। अब वहाँ जाके सो जाता है तो सुबह जब रानी की आँख खुलती है वो देखती है यहाँ ये एक अजनबी कौन है। वो राजा को बताती है, सब दरबारी आते हैं, सब देखते हैं ये कहाँ से आ गया। अब उसको राजा क्या है मौत की सज़ा सुना देता है। अब उसको मौत की सज़ा सुनाता है राजा, तो वो जब राजा को बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से मैं यहाँ पहुँचा और ऐसे ऐसी बात थी और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो राजा कहता है अब तो दंड निश्चित हो गया है, अब तो देना ही पड़ेगा दंड। तो क्या होता है कि उसको जो है राजा जो है एक कच्चे धागे से उसके गले को बांध देता है कि चलो तुम्हें फांसी की सज़ा हम नहीं देते। उसको कच्चे धागे से एक उसका गला बांध देते हैं और उसको फांसी पे लटकाते हैं कि भाई कच्चे धागे से तो मरेगा नहीं, टूट जाएगा और ये बच जाएगा गिर के, इसकी मौत नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं, पर क्या है वो जो धागा होता है उसने तो मरना था, उसकी तो मौत निश्चित थी। वो जो कच्चा धागा होता है उससे उसका जब उसको लटकाते हैं उससे उसका गले पे निशान पड़ जाता है, वो गला जो है उसका कट जाता है। और कटने से इतना उसके कोई ऐसी नस कट जाती है जिससे वो इतना ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पर ही गिर के मर जाता है। तो उसकी इस तरीके से मौत हो जाती है। तो अगर इसीलिए भगवान ने सबसे ये बात छुपा के रखी है, कोई ये बात जान नहीं सकता कि कब कौन मरने वाला है और कैसे मरने वाला है। अगर वो भी नहीं जानता इस बात को तो जो उसके 6 महीने बचे हुए थे जिंदा रहने के, वो उस 6 महीने में अपना आराम से मौज मस्ती से खुशहाल ज़िंदगी जी सकता था। लेकिन उसको पता चल गया था कि 6 महीने बाद इस ढंग से मरना है, तो वो अपना घुट घुट के और परेशान हो रहा था। अपने कुछ भी वो 6 महीने में नहीं कर सका, भाई यही सोच रहा था कि 6 महीने पूरे होने के बाद वो मर जाएगा और कैसे बचा जाए। तो इसलिए भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।